जालोर में चातुर्मास महोत्सव की कथा के बाद महाभारत हो गई। बायोसा मंदिर दर्शनों के लिए शुक्रवार को माहौल गरमाया, जो शनिवार को भी वॉर के रूप में सभी के सामने रहा। कथावाचक अभयदास महाराज अनशन पर बैठ गए हैं। पुलिस पर आरोप लग रहे हैं। आस्था और कानून व्यवस्था दोनों अवाक हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। विवाद में एक मजार है, दो कम्युनिटी है और है सामाजिक समरसता। ऐसे में कई सुलगते सवाल जवाब मांग रहे हैं, जिन पर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी बबलू इस वक्त जुड़ रहे हैं और मानवेंद्र सिंह राजपुरोहित जी बीजेपी नेता हैं। कुछ ही देर में और भी गेस्ट मेरे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। शुरुआत बबलू मैं आपसे कर रहा हूं। बबलू, शुरुआत से पूरा घटनाक्रम एक बार, जिन्हें नहीं पता है या जो इस खबर से अभी जुड़ रहे हैं, उनको पता चलना चाहिए कि अब तक क्या क्या हुआ है। इसके लिए मैं चाहता हूं कि एक बार पूरा रिकैप कर दें। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जिस तरीके से जालोर में भगवत कथा का आयोजन हुआ। भगवत कथा की जो शुरुआत हुई वो जालोर शहर में एक शोभा यात्रा की शुरुआत हुई और मंगलमय शोभा यात्रा शुरू हुई और उसके बाद में जो अभयदास जो महाराज हैं वो शोभा यात्रा कर रहे थे। शोभा यात्रा के दौरान ही बायोसा मंदिर का इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया। बायोसा माता जी का मंदिर है जो किले की घाटी के ऊपर जाते हैं। जालोर का जहाँ किला है, वीर कानड़देव वीर बीरमदेव का जो किला है, उसके नीचे सीढ़ियों पे पहाड़ी नुमा एक मंदिर है। वहां बायोसा माता जी का मंदिर है, उसके दर्शन करने के लिए गए थे। उस मंदिर के पास में ही, उस माता जी के मंदिर के पास में ही एक मजार है। उस मजार को देखने के बाद में अभयदास महाराज ने ये ऑब्जेक्शन किया, ये आरोप लगाया कि ये मजार यहाँ गलत है। ये मजार यहाँ गलत है और ये अभी बनाई गई है, ऐसा अभयदास महाराज जी ने कहा। लेकिन जैसे कि जालोर के निवासी हैं जो पिछले कई पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं, उनका कहना है कि ये मजार आज की नहीं है, ये मजार बहुत पुरानी है और यहाँ आज से नहीं, हिंदू और मुसलमान दोनों ही यहाँ पूजा अर्चना करते हैं और ये बायोसा माता जी का और इस मजार का दोनों का संगम स्थल है, ये धार्मिक स्थल है। इसको लेकर चर्चा हुई। उसके बाद में जैसे ही अभयदास महाराज जी दूसरे दिन अपनी भगवत कथा का वाचन कर रहे थे, तो उस दौरान इन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपने फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से और इंस्टाग्राम के माध्यम से लोगों को ये कहा कि ये मजार गलत है और इस मजार को हटना चाहिए। ऐसा संदेश इन्होंने स्पष्ट फेसबुक पर उस पर दिया। और जैसे ही ये खबर आयोजक समिति को पड़ी और आयोजक कर्ता जो जोगेश्वर गर्ग मुख्य सचेतक हैं, उनके द्वारा इस कमेटी बनाई गई। सब पूरे जालोर वासियों को पता है कि इस भगवत कथा का जो वाचन है वो जोगेश्वर गर्ग के नेतृत्व में हो रहा है। जैसे जैसे ये बात फैली तो आयोजक जो कमेटी थी, उस कमेटी ने अपने हाथ झड़क लिए कि यहाँ अगर इस मजार को छेड़छाड़ करी तो कुछ न कुछ अनहोनी हो जाएगी, कुछ गड़बड़ हो जाएगी। जालोर जो शांति प्रिय जिला माना जाता है, जो शांतिनाथ जी की भूमि है, वहां शांति प्रिय जगह माना जाता है, उसमें कहीं अशांति फैल जाएगी। ऐसे में लेकर इसको अब फिर इन्होंने एक अपना मुद्दा बना लिया और कहा कि नहीं, कि मैं माता जी की आरती करूंगा। ये बात सच है कि माता जी की आरती करने के लिए इनके ऊपर कोई रोक नहीं लगाई थी। लेकिन जैसे ही पुलिस प्रशासन को आईबी के द्वारा, सीआईडी के द्वारा और जो पुलिस का तंत्र है, जो खुफिया तंत्र है, उससे ये पता चला कि ये अभयदास जी महाराज पूरी महिलाओं को ले जाकर जब वहां जाएंगे तो कहीं न कहीं जो मजार है उस मजार से छेड़छाड़ करेंगे। इस कारण से पुलिस वहां बीच में खड़ी हो गई और तभी से विवाद वहां से शुरू हो गया। अब अभयदास जी महाराज जब वहां से निकल के आए, बारिश हो रही थी, जब पुलिस ने जाने नहीं दिया, तो वहां से शहर में दौड़ते भागते जिस तरीके से आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एक मकान है, इसके ऊपर पुलिस है, यहाँ सारा पुलिस तामझाम खड़ा है और आप देखो कि ऊपर अभी वार्ता चल रही है। अभी मैं आपको अपडेट बता दूं कि जोरावर मंत्री है, वो यहाँ आए हुए हैं, ऊपर गए हैं। जालोर के जिला कलेक्टर हैं, जालोर के एसपी हैं और पुलिस तमाम पूरी यहाँ बैठी हुई है और वार्तालाप चल रहा है। शायद 2 या 5 मिनट में ये समझौता हो जाएगा कि बायोसा के मंदिर पे जाएंगे और वहां आरती करेंगे और मजार से कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ऐसा पूरा सिचुएशन अब यहाँ बन चुका है। दो सवाल है मेरे, 2 सवाल हैं। आप चूंकि लोकल हैं बबलू, आप इस बात को बता पाएंगे कि ये मजार कब से थी? दूसरा, क्या ये मजार अतिक्रमण है? तीसरा ये कि अभयदास जी महाराज ने कैसे डिसाइड किया कि ये मजार अतिक्रमण है या नहीं है?
मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये मजार आज से नहीं, पिछले 20 साल से पत्रकारिता मैं जालोर में कर रहा हूं और मैं जालोर में हूं। मैं ये मैं जब से देख रहा हूं, जब से ये मजार यहाँ है और बायोसा का मंदिर भी वहां है और आम लोग, मैं भी कई बार दर्शन करने गया हूं और कई बार वहां रोक लगा के आया हूं। ये मजार पुरानी है। ये इनके दिमाग में कहां से आया कि ये अवैध है या ये है, ये जांच का विषय है। अगर अवैध है तो वो जांच करे पुलिस, और उस जांच करने के बाद में ही ये चीज तय हो पाएगी कि ये मजार अवैध है या नहीं। जी ठीक है मानवेंद्र सिंह राजपुरोहित जी, ये सब बीजेपी सरकार के अंडर में जो जालोर में हो रहा है, अच्छी इमेज नहीं जा रही है। खुद महाराज जी ने, कल आपने सुना होगा कि योगी राज में, यूपी में तो ऐसा नहीं होता। क्या कहेंगे आप? ये तो आपके लिए ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। ऐसा नहीं है पत्रकार महोदय। जी देखिए, जालोर शुरू से वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ चला है। जालोर संत और सूरमाओं की धरती रहा है। यहाँ पर जाबाली ऋषि जैसे महान तपस्वी ने तपस्या की है। अगर उससे हम आगे बढ़े तो यहाँ पर वीर कान्हर देव और बीरम देव जैसे सूरमा यहाँ पर पैदा हुए हैं, जिन्होंने तुर्कों को यहाँ से खदेड़ा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे लिए ना निगलते बन रहा है न खाते बन रहा है। आप इस बात को यूं देखें, ये किसी के निजी विचार हो सकते हैं कि वहां पर मजार थी या नहीं थी, ये जांच का विषय है और इसके लिए कोई सरकार कहीं कोई जिम्मेदार नहीं है। सरकार का काम है लॉ एंड ऑर्डर। सरकार कैसे जिम्मेदार नहीं है? मैं ये बताता हूं कि पहले राज्य सरकार रही, गहलोत सरकार रही, राज्य सरकार रही, गहलोत सरकार रही। अब ये कह रहे हैं कि 20 साल से मजार देख रहे हैं, तो अगर वो बिना परमिशन के बनी तो वो इन्हीं सरकारों के अंडर में बनी, अगर वो विथ परमिशन बनी तो भी इन्हीं सरकारों के अंडर में बनी। ये जांच का विषय है, ये जांच का विषय, ये एक दिन में तो निर्धारित नहीं हो सकता। तो इसलिए कौन से सरकार के अंडर में बनी, ये आप और मैं आज नहीं तय कर सकते। अरे भाई, कागज ही तो खंगालने हैं, विभाग को कहना है कागज देख के बताओ। मैं यही तो निवेदन कितना समय लगेगा उसमें? कितना समय लग जाएगा? 48 घंटे लगेंगे। आप एक बात बताइए, राजस्थान में एक कथावाचक आकर अगर इस तरह का बयान दें और वो देश भर की मीडिया चलाए कि साहब यूपी में ऐसा नहीं होता, राजस्थान में हो रहा है, इससे राजस्थान की इमेज अच्छी गई क्या? विचार है ये उनके। देखिए पत्रकार महोदय, ये उनके निजी विचार हैं। इसके लिए राजस्थान सरकार या कोई व्यक्ति उनके अलावा अन्य कोई जिम्मेदार नहीं है। अच्छा, अगर कोई कथावाचक या संत या कोई महाराज, या मान लीजिए कल को कोई किसी मठ के हेड यहाँ पर आते हैं या शंकराचार्य आते हैं और वो बोले मुझे दर्शन करना है, पुलिस रोक दे, क्या मैसेज जाता है? यदि वो शांतिपूर्वक कोई भी दर्शन करे, ये अधिकार है उनका, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? नहीं, पर अब ये खुफिया रिपोर्ट मिली ना कि वो शांतिपूर्वक दर्शन नहीं करेंगे, वो तो मजार पहुंच जाएंगे, तो मजार पे सिक्योरिटी लगा देते और उनको दर्शन करने देते। आप या मुझे कैसे जानकारी हो सकती है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि एक काम किया जा सकता था कि मजार पे सिक्योरिटी लगा दी जाती और इनको कहा जाता कि भाई ये चल रहा है भाई। अगर आज भी समझौता होगा तो यही होगा ना कि पुलिस सुरक्षा के बीच में आप जाइए और अपना दर्शन आरती करके लौट आइए। ये तो कल भी हो सकता था। ये चातुर्मास चल रहा है और चातुर्मास में सारे संत अपनी अपनी जगह पर विराजित हैं, उनके भाविक भी उनके दर्शनार्थ पधारते हैं और पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। सरकार का भी यही काम है, सरकार का ये दायित्व है और इसमें सरकार बखूबी अपना काम कर रही है। अच्छा, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ बबलू, मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा समझाइए कि इलाके के एसपी साहब तो ये कह रहे हैं कि सब कुछ शांतिपूर्ण है, ये वो कह रहे हैं ऑफिशियली, उनका स्टेटमेंट अखबारों में भी छप रहा है और जगह जगह पर चल रहा है, और जहां आप खड़े हैं वहां से मुझे कुछ भी शांतिपूर्ण नजर नहीं आ रहा। बबलू, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा जिस तरीके से एसपी साहब ने जो बाइट दी थी वो कल की बाइट थी। आज जो स्थिति है उसके बाद की जो स्थिति थी, बाइट देने के बाद में जो एसपी के वर्जन छपे थे उससे पहले उसके बाद के वर्जन में अंतर है। मैं आपको बता दूं, अभी भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अगर मुझे इजाजत दें तो मैं वहां जाके भीड़ आपको दिखा सकता हूं कि क्या स्थिति है और कितनी भीड़ यहाँ मौजूद है, जिसको देखने के बाद में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह शांति है या अशांति है, उसका पता चल जाएगा। और जालोर के जो एसपी हैं उनका भी ये पता है कि भाई जो घटना हुई थी, घटना के बाद में जो जालोर के जो एसपी हैं वो लगातार कंट्रोल रूम बना के अपने एसपी ऑफिस में बैठे रहे, लगातार मॉनिटरिंग करते रहे, देर रात तक मॉनिटरिंग कर रहे थे। मैं देर रात तक एसपी ऑफिस के बाहर था और मैं नहीं तो बबलू मुझे एक बात बताइए, यहाँ कानून सभी के लिए समान है, ठीक है? मान लीजिए कि आप, मैं या कोई भी व्यक्ति
अगर किसी बुरी मंशा से किसी धार्मिक स्थल की तरफ जाएगा और ऐसी खुफिया रिपोर्ट पुलिस को मिलेगी तो पुलिस उस व्यक्ति को उठा लेगी, अरेस्ट कर लेगी, गिरफ्तार करेगी। यहां आप वो नहीं कर रहे, तो इसका मीनिंग हम क्या निकालें कि आपको जो खुफिया रिपोर्ट मिली थी वो उतनी पुख्ता नहीं थी, आप अंदेशे पर चल रहे थे, अगर आपको किसी चीज का खतरा नजर, अच्छा दूसरा आप फंसे हुए थे, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, इनडिसाइसिवनेस थी, क्या था पुलिस के पास? नहीं, जिस तरीके से अभयदास महाराज जी के बयान थे, उन्होंने मीडिया से बात करी थी, उसमें यह था कि जब इनको पुलिस उठाने की तैयारी में थी, पुलिस ने घेरा डाल लिया था और पुलिस गाड़ी में उठाने की पूरी कोशिश कर रही थी। जैसे ही पुलिस उठाने की कोशिश करी तो जो सामने जो मकान आपको दिख रहा है, इस मकान में अभयदास जी महाराज पुलिस से छूटक के ऊपर घर में घुस गए और घर के भीतर एक महिला ने कुंडी लगा दी, महाराज जी ऊपर पहुंच गए और जैसे जैसे फेसबुक पे सब पे लाइव हुआ तो भीड़ जुटना शुरू हो गई। हालांकि ये जरूर है, पुलिस को तत्परता से ये काम करना चाहिए था। एक रात का मौका पुलिस के पास में था। अगर पुलिस चाहती तो एक रात को इस मामले को शांत करके अभयदास महाराज जी को रात को दर्शन करवा के इस मामले को शांत कर सकती थी। लेकिन अभयदास महाराज जी और पुलिस के बीच में जो असमंजस की जो स्थिति हुई, वो असमंजस की स्थिति ऐसी खड़ी हो गई कि ना तो अभयदास जी महाराज जी ने बात मानी और ना पुलिस उस चीज को मनवा पाई। ऐसे में कहीं न कहीं अब जाके मंत्री साहब यहाँ पहुंचे हैं। तो मंत्री साहब आने के बाद क्या पहले मीडिया से मिले हैं या सीधे चले गए हैं महाराज जी से मिलने? सीधे महाराज जी के पास गए हैं, ऊपर गए हैं। मैं खुद मीडिया जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब तक गेट लगा दिए जालोर के जो डिप्टी हैं गौतम जी, उन्होंने जबरदस्ती मुझे रोका, मैं रुक गया। फिर उसके बाद में अभी मैं बाहर से, आपको ये भीड़ भी देख रहे होंगे, पीछे पुलिस का तामझाम पूरा है, पुलिस का पूरा जाब्ता यहाँ लगा हुआ है। ऐसे में कहीं न कहीं तो जालोर जहाँ शांत इलाका माना जाता था, महिला पुलिसकर्मी मुझे कम नजर आ रहे हैं। क्या स्ट्रेटेजिकली महिला पुलिसकर्मी कम है या क्या स्थिति है, ये कह पाना मेरे लिए मुश्किल है। आप देख रहे होंगे महिला पुलिसकर्मी है? बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, महिला पुलिसकर्मी खूब हैं। महिला पुलिसकर्मियों की आरएसी की एक स्पेशल बटालियन बुलाई गई है, जो मेरे जस्ट पीछे और बगल में खड़ी हुई हैं, और पीछे भी महिला पुलिस है, क्योंकि जहां ये धरना चल रहा है मकान के आगे, वहां महिलाओं की तादाद ज्यादा है, पुरुष बहुत कम है जी। ठीक है, मैं एक बार फिर, मानवेंद्र जी आप मेरे साथ हैं? हाँ मानवेंद्र जी, मैं ये कह रहा हूं कि राजधानी भी इस पूरे घटनाक्रम पर निगाह बनाए हुए है, नहीं तो कोई तर्क नहीं बैठ रहा था कि एक मंत्री भी वहां पर पहुंचे, आयोजक भी बिदके हुए हैं। क्या इसे कानून व्यवस्था या सरकार इस दृष्टिकोण से देख रही है कि शांति को खराब करने की कोशिशें हुई, और अगर इस दृष्टिकोण से देख रही हैं तो क्या उसी तरीके से कार्रवाई होगी? देखिए, कहीं भी सरकार तो अपनी जगह पूरी अपना दायित्व निभा रही है, और रही बात कानून व्यवस्था की, तो अभी तक कानून व्यवस्था चाक चौबंद है इधर। हाँ नहीं, लेकिन कानून व्यवस्था के लिए चैलेंज तो बड़ा खड़ा हुआ ना। आप ये देखिए, पिछले कितने घंटों से लगातार एक जगह पर पुलिस को डिप्लॉय रखना पड़ा, तो ये बड़ी स्थिति तो है। तो अगर कानून व्यवस्था को कोई तिगड़ी का नाच नचाएगा तो क्या कानून व्यवस्था पलटकर उसे तिगड़ी का नाच नचाएगी? कानून अपना काम करेगा, जो गलत है उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी, भले आप हो मैं कोई। हाँ 2 सेकंड, शायद बबलू किसी से बातचीत कर रहे हैं, मैं एक बार देखना चाहता हूँ। नहीं, बबलू अभी एक जगह पर खड़े हुए हैं। रतन देवासी जी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेसी विधायक हैं। रतन जी, स्वागत करूंगा मैं आपका समाचार प्लस पर। रतन जी, ये क्या चल रहा है, इसके बारे में आपकी ब्रीफिंग क्या है, आपका स्टैंड क्या है, कांग्रेस का स्टैंड क्या है? देखिए, इसमें आप सुन सकते हैं ना मेरे को? जी बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूँ, बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए रतन जी। आपको आवाज आ रही है ना? हाँ सुन रहा हूँ, आप बोलिए। देखिए, इसमें न तो कोई कांग्रेस की बात है, न कोई बीजेपी की बात है। बात है जो मुद्दा चल रहा है उसको लेकर आप लोग जो डिबेट कर रहे हैं, बात उसकी है। बात है जालोर जिले में, जो जालोर जिले की तासीर रही है कि हमारे यहाँ बिल्कुल हमेशा जो है इस प्रकार की कभी ऐसी बड़ी घटनाएं नहीं हुई, किसी ने देखी नहीं, हमेशा शांति रही है, सुख शांति रही है। और कोई भी बात अगर हुई भी है छोटी मोटी, तो उसको जो है वहाँ के स्थानीय लोगों ने, वो इतने सक्षम है कि उन्होंने हमेशा बैठ के उसको निपटाया है उन बातों को। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले जो है वो इस क्षेत्र की सुख शांति कैसे कायम रहे, जो हम लोगों ने हमेशा मिलकर रखी है, जो इतिहास रहा है इस गौरवशाली जिले का,
तो वो कायम रहना चाहिए। और उसको लेकर जो है आपने देखा आज तमाम जो हमारे लोग हैं, वहाँ के स्थानीय निवासी है, वहाँ के जो हमारे मुख्य साधु संत है, वहाँ के जो हमारी जो साधु संतों का जो मंडल बना हुआ है, जिनको सब लोग मानते हैं, पूजते हैं, उन लोगों ने भी जो है अपील की है, उन लोगों ने मीटिंग की है। मेरे पास सूचना है, चूंकि मैं बाहर था, तो सूचना ये भी है कि उन लोगों ने शायद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन लोगों ने की है, बिल्कुल, और कथावाचक से उन्होंने अपील की है कि भाई ये इलाका इस तरह का नहीं है। लेकिन कोर इशू ये है कि मजार अतिक्रमण है या नहीं है, क्योंकि ये सवाल तो इस घटनाक्रम के बाद भी रह जाएगा। देखिए, वो ये जालोर के जहाँ के किले की बात कर रहे हैं, वहाँ सदियों से पुराने समय में कौन सी है, अगर नहीं किसी ने नया कोई किया है, किसी को ऐसी आशंका है कि भाई कुछ नया हुआ है, तो ये सारी बातें जो है स्थानीय प्रशासन जो वहाँ का है, जो कलेक्टर है, जो एसपी है, जो वहाँ का प्रशासन है तहसील का, उन लोगों को आइडेंटिफाई करके और उन लोगों को सारा काम करना है। तो प्रथम दृष्टिया पहले से ही सारी चीजें कहना और सो मोटो हम लोग डिक्लेयर कर देवे कि क्या क्या है या क्या नहीं है, तो मैं समझता हूं कि पर क्या इसमें कांग्रेस को कोई ट्रेंड नजर आ रहा है? जैसे जयपुर में महारानी कॉलेज में एक 3 मजारों का दिख जाना, या फिर दौसा में एक मजार की परिस्थितियां बनना, और अब जालोर में भी मजार का इशू बन जाना। मैंने आपको शुरुआत में ही कहा, ये नई कांग्रेस की बात है, न बीजेपी की बात है, न किसी अन्य दल की बात है। मैं अपने जालोर जिले की बात कर रहा हूँ। जो जालोर जिला हमारा जो है, उसमें ऐसी इस प्रकार की बड़ी घटना है या इस प्रकार की बड़ी बात कभी किसी ने देखी नहीं है। तो सबसे पहली बात तो यही आती है कि हमारे जिले में सुख शांति रहे, बहुत अच्छा भाईचारा यहाँ कायम रहा है। हमने हमेशा हमारे साधु संतों की, क्योंकि आप लोग क्यों नहीं जा रहे मौके पर? धार्मिक जिला है, धार्मिक स्थल है। नहीं, आप लोग क्यों नहीं जा रहे मौके पर? जी, आप लोग क्यों नहीं जा रहे मौके पर लोगों को समझाने, बुझाने या शांत करने? देखिए, मैं कल से बाहर हूँ, मैं कल वहां जाऊं, मैं कल पहुंचने वाला हूँ, मैं स्टेट से बाहर हूँ। अच्छा। और जो मेरे पास सूचना है, इसलिए मैं आपसे डायरेक्ट जो है ऑन रूट कहीं जा रहा था, तो फिर रुक के कहीं किसी के यहाँ मैं आपसे जुड़ा हूँ यहाँ और बात करने के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए, और जो लोग वहां बात कर रहे हैं, जिन्होंने अपील की है, जो समझाने गए, जिन्होंने अखाड़े से हमारे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपील की है, तो सबसे बड़ी बात तो वो अखाड़ा है। मेरी बात सुनो, जिस अखाड़े से जिन रणछोड़ भारती जी महंत ने अपील की है, पीर जी महाराज महंत गंगानाथ जी महाराज ने अपील की, हमारा जो अखाड़ा है वहां से लोगों ने प्रेस ब्रीफिंग की है। बिल्कुल, तो मैं ये कह रहा हूं कि जालोर की मिट्टी में कुछ तो खास है। देखिए, जालोर की मिट्टी में कुछ तो खास है, जो कण कण से प्रेम निकलता है, सामाजिक समरसता निकलती है। और सबसे खास बात जो मैंने नोट करी वो ये कि विपक्ष भी यहां पर सियासत नहीं करना चाहता। मतलब इस तरह की घटना कहीं और हो जाए तो विपक्षी दल किस तरह से उस जगह पर घुसने की कोशिशें करने लगते हैं, उठापटक मचाने लगते हैं। करौली में हमने देखा था जब गहलोत राज था, या फिर इस राज में हमने कांग्रेस को भी बेचैन देखा कुछ जगहों पर घुसते हुए। वैसी परिस्थितियां जालोर में नहीं है। तो मेरा सवाल बीजेपी से यह बनता है, मानवेंद्र भाई, मुझे आप थोड़ा सा समझाने की कोशिश कीजिए। अगर कांग्रेस सियासत नहीं कर रही तो फिर परिस्थितियां सुलझाने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? भाई, ये तो स्पष्ट है कि कांग्रेस नहीं कर रही, नहीं है वहां पर कांग्रेसी जबरदस्ती घुसने की कोशिश नहीं कर रहे, किसी से बातचीत कर भड़काने की कोशिश नहीं कर रहे, तो फिर तो चीजें आसान होनी चाहिए थी। मुश्किल क्यों हो रही हैं? मानवेंद्र जी, देखिए, जैसा रतन जी ने कहा है, बिल्कुल ठीक है कि हम सभी लोग, पूरा जालोर जिला सामाजिक समरसता वाला है। यदि हम यहाँ पर धार्मिक स्थलों की भी बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जालोर में 12 मठ है और 13वां तकिया है। हमारी ऐसी मान्यता है कि कभी ऐसा यहाँ पर कोई नहीं रहा, न ही कभी माहौल खराब रहा है, न ही भविष्य में होगा। मैं अंदेशा जाहिर कर रहा हूं, मैं एक अंदेशा जाहिर कर रहा हूं। ऐसा लगता है देखने में कि शायद वीएचपी इस पूरे घटनाक्रम को टेक ओवर करना चाहती है। मतलब परिस्थितियां सुलझने की जगह उलझ भी सकती हैं। क्या इस पर निगाह है सरकार की? क्या इस पर निगाह है पुलिस की? ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ये आपका अंदेशा मात्र नहीं, है। अंदेशा नहीं है, मेरे पास और जानकारी भी है सोर्सेस के हवाले से कि वीएचपी इस केस को देखना चालू कर चुकी है। देखिए, जालोर कभी ऐसा होने नहीं देगा। हम सामाजिक समरसता वाले लोग हैं। यहाँ पर भले कोई आए हो, जो भी आया हमने सभी का स्वागत किया है, और ऐसा कुछ कभी रहा नहीं है और भविष्य में भी ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है बबलू, एक बार फिर मैं चाहता हूं कि मैं आपके पास आ रहा हूं। वहां पर इस वक्त क्या चल रहा है? मंत्री जी की बातचीत काफी लंबी खिंच गई है, क्या हो रहा है? क्या जानकारी छनकर आ रही है बबलू?
बबलू मीणा मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल सुन रहा हूँ। एसपी साहब अभी संबोधित कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? एसपी साहब बात कर रहे हैं। एसपी साहब बोल रहे हैं कि जिस तरीके की जांच है उस तरीके की करें। ऐसा नहीं करना। अपने आप देखिए एसपी सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ बबलू, 2 मिनट चुप रहे, मेरे को उनकी आवाज मिल रही है, दर्शकों तक भी उनकी आवाज जाएगी। ऐसा नहीं करें आप। तो मेरा आप लोगों से इतना कहना है कि जो व्यवस्था की जा रही है बिल्कुल आवाज व्यवस्था में आप सहयोग करें, उसके साथ हम आपके साथ हैं। ठीक है, क्या व्यवस्था की जा रही है बबलू? क्या दर्शनों के लिए जाने वाले हैं बाबा? बिल्कुल बिल्कुल राहुल, शायद हो स्वप्निल। सकता है कि दर्शनों के लिए रवाना हो, दर्शनों के लिए रवाना होंगे, शायद ऐसा मुझे लग रहा है। शायद अब मंत्री से बात हो गई, कलेक्टर से बात हो गई और अब खुद अभयदास जी महाराज बोलना शुरू किया है। और अभयदास जी महाराज अब क्या संदेश देंगे, अब ये देखने वाली बात होगी। अभयदास जी महाराज ने बोलना शुरू किया है। आप थोड़ा नजदीक जा सकते हैं क्या? अभयदास जी आप थोड़ा नजदीक जा सकते हैं क्या, ताकि सुने वो बोल क्या रहे? बिल्कुल जा रहा हूँ, नजदीक जा रहा हूँ। ये अभयदास जी महाराज हैं जो बोल रहे हैं। हाँ, सुनने दें। एक ही ऑप्शन दिया गया है, दर्शन करने का बस के माध्यम से। हाँ, मेरी बात सुनो, हाँ देख रहा है। मेरी बात सुनो, ये बात सिर्फ मेरी नहीं है, इन माताओं की है, आप सारे भाइयों की है। बबलू लग नहीं रहा है कि कोई सोल्यूशन निकला है। अब देखिए राहुल, बबलू क्या आ रही है 2 सेकंड, बबलू 2 सेकंड, पहले तो मैं स्वप्निल बोल रहा हूँ, इस बात को आप करेक्ट कर लें, अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। जी। सॉरी हाँ। सॉरी सॉरी। हाँ मैं भी ये आवाज आ रही है आपके पास शायद। आप ही का हूँ, अभयदास जी और बोल मैं रहे हैं ऐसी कोई बदलने वाली बात नहीं कर रहा हूँ। और ऊपर ले थोड़ा। बस मैं तो पहले आपके सामने पक्ष रख रहा हूँ कि मुझे किसी प्रकार का कोई ऑप्शन नहीं है। एक ही ऑप्शन है, बस से जाके दर्शन करने का, या फिर दूसरा ऑप्शन है यही बैठे रहे और ये अनशन चलता है। कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मुझे साफ बना कर दिया गया नहीं है ऑप्शन, थोड़ा विचार कर लो आप लोग। तो देखिए अभी सोल्यूशन निकलने की दिशा में कदम बढ़े, लेकिन सोल्यूशन निकला नहीं है, ये मोटे तौर पे परिस्थिति साफ है। इस पर हमारी निगाह बनी रहेगी। लेकिन कम से कम बीजेपी और कांग्रेस इस बात पर तो एक मत है कि जालोर की फिजा को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा, और ये बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। ऐसी परिस्थितियों में इस तरह की परिस्थितियां कभी भी बदल सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।